नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देवभूमि समाचार में सबसे पहले बात करते हैं। देश में आज से 3 नए कानून हुए लागू। एफआईआर दर्ज कराने से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय हो गई है। भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। नए कानून से मुकदमे जल्द निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लद जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अफसरों के साथ विस्तार से चर्चा करते हुए उत्तराखंड में तैयारी की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार इन 3 नए कानूनों को लागू करने की पहले से तैयारी कर चुकी थी और अब इस संबंध में 20 करोड़ रुपए के बजट का पूर्व में ही प्रावधान किया जा चुका है। अब लोगों को सरल और आसान तरीके से न्याय मिल सकेगा। अंग्रेजों के काले कानून से देश को निजात मिल गई है। साथ ही केंद्र सरकार और गृह मंत्री को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी। आज 3 नए आपराधिक जो कानून हैं वो लागू हो गए हैं रात के 12 बजे से और विधिवत रूप से आज यहाँ भी प्रदेश के अंदर संपूर्ण व्यवस्था पहले से कर ली गई थी और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी उन सबको सरलीकरण किया गया है और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से अब वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे और जो आम आदमी, सामान्य आदमी है उसको तेज़ी से न्याय मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है। 20 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है, पहले से स्वीकृत कर दिया है। मैं आज इन नए कानूनों को लाने के लिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, पुलिस विभाग को, आम जनता को, सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से आज का दिन आज़ादी का दिन। जो अंग्रेजों के समय के जो 3 क्रिमिनल लॉज थे और सीआरपीसी में यद्यपि 73 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन आज पहली बार सारे कानूनों में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और मैं कहूँगा कि अब फाइनली एक तरह से स्वदेशी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में लागू होगा। ये कानून संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किए थे और जनवरी में निर्णय हुआ था कि 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश भर में लागू होंगे। तो जब ये निर्णय भारत सरकार का हमारे पास आया था उसके बाद से ही शासन में भी गृह विभाग ने और हम लोगों ने यहाँ पुलिस मुख्यालय में इसकी उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही थी। पुलिस विभाग में खास तौर से हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट था, जो उपकरण चाहिए थे, जो हमारी प्रक्रियाओं में जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस में परिवर्तन होने थे, उन सारी चीज़ों पे हमने अलग अलग समिति बना के काम किया था। और मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि मतलब 30 तारीख तक हमने लगभग 24,000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों की ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी करवा दी थी। तो इसमें मेन लक्ष्य ट्रेनिंग का था। दूसरा CCTNS है जिसके माध्यम से हमारी एफआईआर दर्ज होती है, तो उसमें भी परिवर्तन कर दिए गए थे और कल रात से ही मतलब 12 बजे के बाद से ही नए कानूनों के हिसाब से भी एफआईआर का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। उत्तराखंड सहित देश भर में आज 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। ये तीनों नए कानून सीधे तौर पर और कानून व्यवस्था को मजबूत करने वाले होंगे, लोगों को न्याय दिलाने के लिए और भरोसेमंद साबित होंगे। तीनों कानूनों में जो बदलाव किए गए, बदलाव के चलते कह सकते हैं कि देश भर में नई प्रक्रियाओं के तहत, नए नियमों के तहत जो कानून व्यवस्थाओं को इकट्ठे नजर आएंगे, लोग अपनी शिकायत दर्ज करते नजर आएंगे। रात 12 बजे से ये 3 नए कानून लागू हो गए थे। उत्तराखंड में पहला मुकदमा हरिद्वार जनपद के ज्वालापुर कोतवाली में दर्ज भी कर लिया गया है। ये समझा जा सकता है कि पूरे देश भर में इस नए कानूनों के तहत मुकदमे दर्ज होंगे और सीधे तौर पर आम जनता की जो शिकायत होंगी उनको सरल रूप से पुलिस के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे और पुलिस नई धाराओं में लोगों के खिलाफ और कानूनी कठोर कार्रवाई करती नजर आएंगी। ये कहा जा सकता है कि तीनों नए कानूनों को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
पुलिस के मुख्यालय में भी पुलिस अधिकारियों का विस्तार रूप से चर्चा की और उन्हें आश्वस्त किया, निर्देशित भी किया कि जनता की जो समस्याएं होंगी, जनता की जो शिकायतें होंगी, उनका तेज गति से निस्तारण भी कर लिया जाए। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में इन कानूनों के आने से महिलाओं के जो अधिकार होंगे और संरक्षित होते हुए नजर आएंगे और जनता को उनके न्याय की जो प्रक्रिया होगी और सरल टीम नजर आएगी। अब इसके नए दिनों में कह सकते हैं कि नए कानूनों के आने से नए दिनों में बदलाव नजर आएगी। तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि इन कानूनों में बदलाव के साथ ही जो व्यवस्था पुरानी थी, जिस पुरानी व्यवस्था सवाल उठते थे, वो भी अब 1, 2, 3 नजर आएगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोशिशों से राज्य के राजस्व सृजन करने वाले विभागों में तेजी के साथ राजस्व वृद्धि की गई है। राज्य सरकार की सफल कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। खनन, आबकारी जैसे प्रमुख विभागों में राजस्व वृद्धि के साथ ही व्यवस्था और पारदर्शी हुई है। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य सरकार विभागों में पारदर्शी तरीके से राजस्व वृद्धि करने के साथ ही एक बेहतर संदेश दे रही है। देखिए, ये हमने पहले से संकल्प लिया है कि सरलीकरण आम जनता के लिए करना है। मैंने सभी अधिकारियों से भी कहा है, पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी कहा है कि आम जनता को न्याय मिलने में, आम जनता को सुविधा मिलने में, उनकी परेशानियों के हल में किसी भी प्रकार से परेशान न होना पड़े, आसानी से काम हो और राज्य का जो राजस्व है वो बढ़ना चाहिए। तो इस दिशा में हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो पिछले सालों में लगातार बढ़ता गया है। इसी के साथ साथ जो हमारे अन्य राजस्व देने वाले विभाग हैं उनमें भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई है। हम और भी रास्ते खोज रहे हैं जिससे कि हमारे राज्य के अंदर हमारे राजस्व प्राप्ति के और भी जो है हमको आसानी से रास्ते मिलें। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से और भी अधिक मिशन मोड में काम करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री ने आज से 5 दिनों तक के लिए 50 से अधिक विभागों की प्रतिदिन 3 बैठकें करने का लक्ष्य रखा है और आज से इन बैठकों की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश में तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो जनता ने हमें दायित्व दिए हैं उन दायित्वों का कर्तव्य पालन हमें समय से करना है। लिहाजा मॉनिटरिंग के साथ ही साथ केंद्र सरकार भी राज्य की योजनाओं की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, लिहाजा हम सब ये जिम्मेदारी निभाएंगे कि प्रधानमंत्री के वचन को पूर्ण करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। राज्य को चूंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार देश का फिर से काम उन्होंने शुरू कर दिया है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और एक बार नहीं अनेक बार बाबा केदार की भूमि से सबसे पहले उनके मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो निश्चित रूप से उस सब के लिए सारे उत्तराखंड वासी एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक हो। मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते हमारी पूरी सरकार, पूरी मशीनरी लगातार कामों को आगे बढ़ाए, लगातार उसकी समीक्षा करे, जहां जो कमी है उसको ठीक करे और सुशासन और विकास के मामले पर तेज गति से आगे बढ़े। इसलिए हम लोगों ने ये समीक्षा और ये बैठकों का क्रम बनाया हुआ है और ये क्रम निरंतरता से जारी रहेगा। उसके पीछे हेतु है कि जनता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, उनको आसानी से उनके काम हो, कहीं पर भी जो है उनको परेशान न होना पड़े। दिल्ली दरबार से लौटे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, जहां उन्होंने पर डे 3 समीक्षा करने की बात की है। वहीं उनका ये भी कहना है कि वो विभागवार जाकर भी देखेंगे कि आखिरकार जो मंत्री हैं वो किस तरह कामकाज कर रहे हैं। उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब और उसके साथ साथ खनन नीति के लिए भी तमाम योजनाएं बताई। उनका साफ तौर पर कहना है कि रेवेन्यू बढ़ना चाहिए लेकिन पारदर्शिता के साथ और देवभूमि की फिजा भी खराब ना हो। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करें और उसके साथ साथ लोगों की जो समस्याएं हैं उनको भी दूर करें। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने जनता दरबार भी लगाया और लोगों की समस्याओं को भी ध्यानपूर्वक सुना। अब देखने वाली बात यह होगी कि मानसून के बाद सरकार क्या करती है, लेकिन इतना जरूर है कि मानसून के चलते सरकार की दिक्कतें बढ़ने लाजमी है, क्योंकि मानसून के चलते जहां जलभराव की स्थिति रहती है वहीं पहाड़ में कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं भी आती रहती हैं। यही कारण है कि सरकार ने मानसून की तैयारी के लिए भी एक हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम अधिकारी और बड़े लोग भी शामिल होंगे।
देवभूमि समाचार में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि जिन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जिस समस्या का समाधान थाना, तहसील और जिला स्तर पर हो सकता है, वो समस्याएं अनावश्यक रूप से शासन स्तर पर न आए। इस प्रकार की शिकायतें आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में नए खनन निदेशक की जिम्मेदारी शासन ने तेज तर्रार अधिकारी राज्यपाल लेघा को सौंपी है। श्री लेघा कल तक भूतत्व व खनिकर्म निदेशालय उत्तराखंड में प्रभारी निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिन्हें आज 1 जुलाई 2024 को निदेशक खनन उत्तराखंड की कमान सौंपी गई। उसका शासन आदेश आज जारी हो गया है। निदेशक लेघा ने कहा है कि उनका लक्ष्य रेवेन्यू बढ़ाना है, विभाग में पारदर्शिता बनी रहे, साथ ही अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात भी कही। पौड़ी गढ़वाल से नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी ने गढ़वाल लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद रामनगर विधानसभा पहुंचे, जहां हजारों स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत एवं अभिनंदन किया। सांसद अनिल बलूनी ने भी जनता एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया व धन्यवाद किया। इस दौरान आपको बता दें, सांसद अनिल बलूनी ने बड़ी संख्या में पहुंचकर जनता एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनाव पूर्व किए गए वादों को याद दिलाते हुए विश्वास दिलाया कि हर वादे को आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। साथ ही पूरे लोकसभा में एक दूरदर्शी विजन के साथ सर्वांगीण विकास का काम किया जाएगा। सांसद ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि गढ़वाल को सबसे अग्रणी लोकसभा बनाएंगे, जिससे इस लोकसभा के हर निवासी को अपनी लोकसभा पर गर्व होगा। गढ़वाल भौगोलिक दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी लोकसभाओं में से एक है और यहां चुनाव के दौरान कर्मठ कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है। इसी परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। गढ़वाल सहित उत्तराखंड के देवतुल्य जनता ने 5 कमल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए हैं। खबर देहरादून से है, जहां नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी इस मौके पर मौजूद रहे। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास के लिए संकल्पबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि उन्हें लोकसभा में जीत मिली, जहां जनता ने 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज करवाई। वहीं मुख्यमंत्री राज्य के विकास के लिए लगातार दिल्ली का दौरा भी करते रहे। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा था, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से उत्तराखंड के विकास योजनाओं के लिए मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। सीएम धामी ने उत्तराखंड वासियों को ये भरोसा दिलाया कि जल्द ही राज्य में चल रहे पूर्व के विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ ही साथ ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, वन विभाग समेत अन्य विषयों पर काम तेजी से शुरू होगा। वहीं अब कांग्रेस के उपाध्यक्ष जोशी ने निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा सही है, लेकिन आज तक दिल्ली दौरे से लौट कर आने के बाद मुख्यमंत्री ने सिर्फ बयानबाजी ही की है, धरातल पर कोई काम नहीं दिखा। राज्य में बारिश से अब आपदा शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर कोई भी ऑल्टरनेट व्यवस्था नहीं की गई। साथ ही राज्य में ना तो बिजली ना ही पानी की कोई समुचित व्यवस्था अभी तक हो पाई है। छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा सिर्फ उनके भ्रमण का एक कार्यक्रम है। मंत्री का दौरा, जो दिल्ली दौरा होता है वो अच्छा रहे, लेकिन प्रदेश को बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। बहुत बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री जी नहीं ला पा रहे हैं। राज्य में आप देख रहे हैं कि आर्थिक हालात बहुत खराब हैं।
अभी दैवीय आपदा का समय आ रहा है, प्रदेश में आप देखिएगा चातुर्मास में तमाम सड़कें बंद हो जाएंगी। उसके लिए कहीं पर कोई ऐसा आकस्मिक निधि अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दी है। जल विद्युत परियोजनाएं ठप पड़ी हैं, बिजली की खपत बढ़ रही है, उसके लिए केंद्र सरकार ने कोई अभी तक हमको अतिरिक्त बिजली देने का वायदा नहीं किया है। और जो हमारी सीमांत की सड़कें हैं, चाइना बॉर्डर लगता है, उन सड़कों के ऊपर कोई काम अभी तक नहीं हो पा रहा है। जो समय पर काम पूरे हो जाने चाहिए उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छात्रों के भविष्य से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। रोजगार के कार्यक्रमों का कोई सृजन सरकार द्वारा नहीं दे रही है, सरकार नहीं दे रही है। तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड की घोर उपेक्षा की है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मुख्यमंत्री के अधीन आपदा विभाग में हो रहे गड़बड़ झाले को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें दसौनी ने कहा है कि आपदा विभाग में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वयं के विभाग में एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं और हालात ये हैं कि आपदा विभाग के सभी महत्वपूर्ण पद खाली हो चुके हैं। गरिमा दसौनी ने यह भी कहा कि इस्तीफों तक ही बात सीमित नहीं है, मामला उससे भी अधिक गंभीर है। आपदा विभाग से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को विभाग के सचिव रणजीत सिन्हा की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कारण बताओ नोटिस जारी कर विभाग ने कई गंभीर आरोप इन सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाए हैं। सिन्हा के द्वारा हर अधिकारी को अलग अलग नोटिस दिया गया है और उन पर आरोप भी अलग अलग तरीके लगाए गए हैं। देखिए, अभी मॉनसून आहट दे चुका है और डेंगू का प्रकोप भी मॉनसून के दौरान होता है। सड़कों की ऐसी दुर्दशा है कि अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं और वैसे भी भौगोलिक विषमताओं वाला हमारा प्रदेश है। इसमें आपदा के साथ हमारा चली दामन का साथ है, तो आपदा विभाग बहुत महत्वपूर्ण रखता है प्रदेश के नजरिए से भी, और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है। ऐसे में सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो ठीक ठाक नहीं मिल रही है कि आपदा विभाग स्वयं आपदाग्रस्त हो गया है। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि आपदा विभाग में दर्जन भर से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी इस्तीफा देकर जा चुके हैं और इस्तीफा देने के बाद, क्योंकि बड़ी संख्या में इस्तीफा हुआ है लोगों का, तो जो विभागीय सचिव है रणजीत सिन्हा, उनका कारण बताओ नोटिस इन अधिकारियों को कर्मचारियों को चला गया है और उसमें गंभीर आरोप भी इन कर्मचारियों पर लगे हैं कि आपने जो है एक कंपनी विशेष को लाभान्वित करने के लिए करोड़ों की बंदरबांट की है, या आपने गड़बड़ झाला किया है विभाग के साथ, या फिर वो कितने समय से उस विभाग में कार्यरत हैं, संविदा पर हैं या स्थायी नियुक्ति पर थे। ये सारा उनका इतिहास खंगाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका विभाग में बड़ी नूरा किश्ती हो रही है, ये सुनने में मिला है। हरिद्वार के बहादुराबाद में नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार मामले में कोटद्वार में भी आक्रोश देखने को मिला। मामले से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार में धामी सरकार का पुतला फूंका। झंडा चौक बाजार में कांग्रेस महिला मोर्चा ने धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही सरकार को बेटी विरोधी सरकार करार देते हुए सरकार का पुतला जलाया गया। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि बलात्कारियों में बीजेपी का नेता भी शामिल है और ऐसे में धामी सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लोगों ने यहाँ पे धामी सरकार का पुतला दहन किया है और जिस प्रकार से हरिद्वार में एक बच्चे के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हमारी बच्चियाँ यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं धामी सरकार, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो बच्चियाँ आज भी उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं है। हम अपनी बच्चों के न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने महिला कांग्रेस के बैनर तले आदरणीय सुधा अस्वाल जी के नेतृत्व में हम सभी महिलाओं ने धामी सरकार उन बलात्कारियों से, हमको बच्चियों को न्याय चाहिए, हम उचित न्याय की मांग करते हैं इन बलात्कारियों से। और आगे भी हमारे उत्तराखंड में इसी प्रकार से अगर बलात्कार होते रहेंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो निरर्थक साबित हो रहा है ये मोदी सरकार का, मैं यही आह्वान करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, हमारे जो ये बच्चियां हैं उनको न्याय मिले इन बलात्कारियों से और हमारा उत्तराखंड सुरक्षित हो, हमारी बेटियां सुरक्षित हो, यही चाहते हैं। और राज्य में कहीं भी बलात्कार होता है, किसी बच्ची से कुकर्म होता है, छेड़छाड़ महिलाओं से होती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता उसमें सम्मिलित पाया जाता है। मैंने पहले भी कहा था ये बलात्कारी
लोगों की सरकार है। इनके नेता बलात्कारी हैं, इनके नेता छेड़छाड़ पर संलिप्त रहते हैं। ये एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ बेटियों के अरमानों को भावनाओं को कुचलकर उन्हें छेड़छाड़ कर उन्हें बलात्कार कर रहे हैं। ये कुकर्मियों की सरकार है और जब तक ये सरकार नहीं हट जाती तब तक कांग्रेस कार्यकर्ता इसी सड़कों पर रहेगा। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मानसून सीजन के चलते डीएम धीराज सिंह गबरियाल ने नालियों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम धीराज सिंह गबरियाल ने कहा कि सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, एनएच और नगर निगम के अधिकारी तालमेल से काम करें। जितने भी हमारा नगर पालिका क्षेत्र है उसमें तो लोकल बॉडीज के माध्यम से सारे नालों की हम लोग सफाई कर रहे हैं। हरिद्वार में हमारा चल रहा है, रुड़की में लगभग सफाई पूरी हो गई है और लक्सर का एरिया, मंगलौर का एरिया, जिन स्थानों पर लास्ट ईयर बहुत पानी भरा था, जल भराव की स्थिति आई थी, वहाँ पे हम लोग नालियाँ साफ कर रहे हैं। जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको ठीक कर रहे हैं और ऐसे स्थान पे जहाँ पे मलबा ज्यादा भर गया है तो उन स्थानों को हम लोग चैनलाइज भी कर रहे हैं। खबर रुड़की से है, जहां गंगा नहर कोतवाली में बनाए गए कानून को लेकर जानकारी दी गई। गंग नहर कोतवाल गोविंद सिंह ने बताया है कि नए कानून बनाए गए हैं, उसे लेकर ईमेल के जरिए भी एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। वहीं सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि फोरेंसिक टीम का भी बड़ा अहम योगदान रहेगा, लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। इस मौके पर रुड़की और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मौजूद रहे। वहीं उन्होंने इस नए फैसले का भी स्वागत किया। देश भर में आज से 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया गया। अब आईपीएस, सीआरपीसी और एविडेंट एक्ट के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में आम जन को विस्तार से नए कानूनों के बारे में बताया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि नए कानून जनहित में और कम समय में पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाकर उन्हें राहत पहुंचाएंगे। वहीं कार्यक्रम में मौजूद व्यापारी, अधिवक्ता, कॉलेज छात्र, राजनीतिक दलों के लोगों ने भी शिरकत की और कानून की बारीकी से समीक्षा की। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।